नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट्स की क्लास हेपेटिकॉप्सीडा के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो शब्द है हेपेटिका, इसका अर्थ होता है लीवर, और इसी के आधार पर इसका जो कॉमन नेम है वो है लीवर वर्ड्स। हमने जनरल कैरेक्टर्स में लीवर वर्ड्स वर्ड कई बार यूज़ किया, तो ये जो लीवर वर्ड्स है वो हेपेटिकॉप्सीडा समूह के ब्रायोफाइट्स के लिए लिया जाता है। हेपेटिका इसका नाम इसलिए दिया गया है, लीवर्स पे इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेडिवल पीरियड या मध्यकाल के अंदर इस समूह के पादपों का प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता था, लीवर की मेडिसिन के रूप में। इसके लगभग 280 जेनेरा और 9500 स्पीशीज़ मौजूद हैं। 280 वंश व 9500 जातियाँ इसकी मौजूद हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में मिलता है। वर्ल्ड के ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण भागों में मिलता है। भारत के अंदर ये 1500 से 2400 मीटर की जो रेंज है, जो ऊंचाई है हिमालय की, वहाँ पर सबसे अधिक मिलता है। इसकी 50 जातियाँ भारत के लिए एंडेमिक हैं, मतलब सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं और दूसरी जगह ये नहीं मिलती। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये ऐसी जगह पर सबसे अधिक मिलता है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर यह अधिक मिलेगा। जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ या इसकी वृद्धि जो है वो कम होती जाती है। मतलब यह बारिश में तेज़ी से वृद्धि करता है, वह सर्दियों में इसकी वृद्धि रुक जाती है या कम हो जाती है। अब इसकी आकृति की बात करें तो यह डॉर्सी वेंट्रल थैलॉइड और या फिर फोलियोज हो सकता है। पादप काय जो इसका है वो कैसा होगा? डॉर्सी वेंट्रल पृष्ठाधर, थैलॉइड थैलाब, पर्निल या मतलब फोलियोज, इनमें से किसी भी प्रकार का इसका शरीर हो सकता है, प्लांट बॉडी हो सकती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, युग्मोभिद है, और जो स्पोरोफाइट है या बीजाणुभिद है वह इस गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है, अल्पकालिक होता है और इस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसका जो सुकाय है, जो थैलस है, वो प्रोस्ट्रेट है, शान है, लोब्ड है मतलब पालित है। वह ये शीर्ष से मतलब एपेक्स पे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी शाखित होता है। आगे चलते हैं। थैलस का जो वेंट्रल सरफेस है, अध्यक्ष सतह है, उस पर राइजोइड्स और स्केल्स मिलते हैं। ये मूलाभास और स्केल यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, अनब्रांच्ड मतलब अशाखित, स्मूथ वॉल्ड मतलब कि उनकी जो दीवारें हैं वह स्मूथ होंगी, या ट्यूबरक्यूलेट मतलब खांच वाली, इस प्रकार की ये हो सकती हैं। राइजोइड्स का काम क्या है? एनक्रॉच और एब्जॉर्प्शन। एनक्रॉच मतलब अधोस्तर से संलग्न रहना, और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, पानी का अवशोषण करना। जबकि जो स्केल्स हैं उसका काम क्या है? पानी एब्जॉर्ब करना, है ना, पानी का अवशोषण करना। वह जो ग्रोइंग रीजन्स हैं जहाँ पर वृद्धि होती है, जो एपेक्स है, वहाँ पर ये स्केल्स क्या करती हैं? उसकी रक्षा करती हैं। ठीक है। तो मूलाभास जल व खनिजों का अवशोषण करते हैं और आधार से स्थिर रखते हैं, जबकि स्केल रक्षा करती है किसकी? ग्रोइंग रीजन्स की, व पानी का अवशोषण करती है। ठीक है। तो मूलाभास चिकनी व गुलकीय, स्मूथ और ट्यूबरकुलेट भित्ति युक्त हो सकती हैं। ठीक है। जो फोलियोज फॉर्म्स हैं, जो पर्निल सदस्य हैं, उसमें 2 या 3
रोज, 2 या 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं पत्तियाँ। और पत्तियाँ यहाँ पर कैसी हैं? सरल प्रकार की हैं। सरल मतलब आपने सरल के बारे में टेरिडोफाइट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा। सरल का अर्थ है सिंपल पत्ती होगी और उसमें सिर्फ एक मध्य शिरा होगी, लेकिन यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वहाँ पर मध्य शिरा भी उपस्थित नहीं होती। पत्तियों में मध्य शिरा का भी अभाव होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें मैकेनिकल टिश्यू, मतलब जाइलम, फ्लोएम, है ना। कोई भी यांत्रिक उत्तक जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। सब कैसे हैं? पैरेन्काइमेटस हैं। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में अनेक क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक सेल्स में न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन उनमें पायरेनोइड्स का अभाव होता है। पायरेनोइड्स हम जानते हैं, पायरेनोइड्स प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करती हैं, तो इनका जो है अभाव होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन यहाँ पर होता है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, गैमी, ट्यूबर्स या एडवेंटिशियस ब्रांचेस द्वारा, यानी पुराने थैलस के पुराने भागों के गलन व मृत्यु से, अपस्थानिक शाखाओं से, गैमा या ट्यूबर के द्वारा यहाँ पर कायिक जनन देखने को मिलता है। लिवर वर्ड्स होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हीट्रोथैलिक भी हो सकते हैं। होमोथैलिक या समथैलिक, है ना, अथवा उभयलिंगाश्री मतलब मोनोइशियस। उभयलिंगाश्री का अर्थ क्या है? नर व स्त्री जनानांग एक ही थैलस पर उत्पन्न होते हैं, है ना। होमोथैलिक मतलब मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब जहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों एक ही थैलस पर मौजूद होंगे। हीट्रोथैलिक थैलस मतलब डायोशियस, है ना। डायोशियस का मतलब क्या है? एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री का मतलब क्या है? एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन एक थैलस में मौजूद होगा, है ना। मतलब आइदर मेल, या तो एंथ्रीडिया मौजूद होगा उस थैलस पे या आर्किगोनिया मौजूद होगा उस थैलस पे। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? हीट्रोथैलिक थैलस या डायोशियस एक लिंगाश्री अवस्था मौजूद होगी। ये जो एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, पुंधानी व स्त्रीधानी जो हैं वो डोर्सल या टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, अपाक्ष अथवा शीर्ष की ओर विकसित होते हैं। ठीक है। ये सभी जो जनानांग हैं वो एक एकल पृष्ठीय प्रारंभिक से विकसित होते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन्स सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल से डेवलप होते हैं। ठीक है। अब लिवर वर्ड्स में कुछ में, जैसे कि रिक्शिया में तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो थैलस में एम्बेडेड होंगे, अंतः स्थापित होंगे, लेकिन मार्केंशिया में ये स्टॉक्ड होते हैं, सवृंत होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वह फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट हो भी सकता है, और जैसे रिक्शिया उसके अंदर सिर्फ कैप्सूल भी मौजूद हो सकती है। देखिए, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखना जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसके आधार पर आपको ये याद रहेगा कि एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा जो इसकी दूसरी क्लास है और हेपेटिकॉप्सिडा में अंतर क्या है। तो आपको याद रखना है कि स्पोरोजीनस सेल यहाँ पर डेवलप होते हैं एंडोथीशियम से। बीजाणु जन कोशिकाएं बीजाणुभिद की अंतस्तीशियम से बनती है, विकसित होती है। ठीक है। क्या याद रखना है कि हेपेटिकॉप्सिडा में स्पोरोजीनस सेल एंडोथीशियम से डेवलप होते हैं, अंतःथीशियम से डेवलप होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, इलेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करें कि इलेटर्स क्या हैं। इलेटर्स ट्यूब्यूलर सेल्स हैं जिनमें स्पाइरल थिकनिंग होती है, और ये क्या करने में मदद करते हैं? स्पोर्स के डिस्पर्जल में मदद करते हैं। ठीक है। इसके स्फुटन में मदद करते हैं। ठीक है। ये जो इलेटर्स हैं वो हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एंथ्रोसिरोप्सिडा में सूडो इलेटर्स मौजूद होते हैं। वो बात हम वहीं करेंगे, पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं मेजर।
ठीक है। एक तो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स एंडोथीशियम से बनते हैं, कैप्सूल में जो एंडोथीशियम है उससे बनेंगे, और दूसरा इलेटर्स की मौजूदगी। ठीक है, ये जो इलेटर्स हैं वो किससे बनते हैं? स्पोरोजिनस सेल से ही बनते हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस सेल में एक स्पोर मदर सेल बन जाएगा और एक सेल जो है वो स्टेराइल सेल रह जाएगा, और वो किसको डेवलप करेगा? इलेटर्स को डेवलप करेगा। और इलेटर्स फिर काम क्या करते हैं? डिस्पर्जल का, है ना, स्पोर्स को स्फुटन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, लीवरवर्ट्स में कॉल्यूमेला नहीं होती, कैप्सूल के अंदर कॉल्यूमेला नाम की संरचना नहीं होती। कॉल्यूमेला भी स्टेराइल संरचना है जो कैप्सूल में मौजूद है। देखो, फुट और जो सीटा है वो तो स्टेराइल ही है, बंधे ही कोशिका से बने हुए हैं, पर कैप्सूल के अंदर भी बंधे कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, वो बंधे कोशिकाएं जिसमें कॉल्यूमेला जो है वो हेपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर्स में नहीं मिलती, पर इलेटर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो कैप्सूल का डेहिसेंस है, स्फुटन है, वो अनियमित व अनिश्चित है, इरेगुलर और इनडेफिनिट है। और जो स्पोर सब बनेंगे वो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वो क्या होते हैं? मियोस्पोर्स होते हैं, मियोसिस के रिजल्टेंट होते हैं। धन्यवाद।